तो एसओजी मुख्यालय से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पेपर लीक के विभिन्न प्रकरणों से जुड़ी हुई 826 शिकायतें हुई हैं। एसओजी को प्राप्त 21 फरवरी से लेकर आज तक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त हुई है शिकायतें। एसआई रिक्रूटमेंट से जुड़ी है 225, रीट परीक्षा से जुड़ी है 189 और जेईएन परीक्षा से जुड़ी है 56, लैब असिस्टेंट परीक्षा से जुड़ी है 36, पटवारी परीक्षा से जुड़ी है 33, पीटीआई परीक्षा से जुड़ी है 35, कांस्टेबल परीक्षा से 36 शिकायतें जुड़ी है, एलडीसी परीक्षा से जुड़ी है 26, क्लर्क परीक्षा से 6, वीडियो और ईओआरओ परीक्षा से 11 शिकायतें हासिल हुई है। विनय पद मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, अभी तक तो हम ये जानकारी ले रहे थे कि जो पेपर लीक प्रकरण में जो सरगना शामिल है उन पर एक्शन लिया जा रहा है, संपत्तियां उनकी सीज की जा रही है, अलग अलग जगह पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्रकरणों से जुड़ी हुई कई शिकायतें व्हाट्सएप के जरिए, हेल्पलाइन नंबर के जरिए प्राप्त हुई है। अब इनको लेकर क्या कुछ किया जाएगा, इन शिकायतों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? जी चंद्र जी, वाकई देखिए ताजुब की बात है कि जो एसओजी ने अपनी नई हेल्पलाइन नंबर शुरू की थी, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, उसको शुरू किए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। 21 फरवरी को ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई थी और इतने कम समय में अब तक विभिन्न पेपर लीक प्रकरणों से जुड़ी हुई 826 शिकायतें इन व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर एसओजी को प्राप्त हुई है। इसमें अलग अलग जो पेपर लीक प्रकरण है उससे जुड़ी हुई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, चाहे एसआई रिक्रूटमेंट से जुड़ी हो, रीट परीक्षा से जुड़ी हो, जेईएन परीक्षा से जुड़ी हो, लैब असिस्टेंट परीक्षा से जुड़ी हो, पटवारी परीक्षा, पीटीआई परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा, एलडीसी परीक्षा, क्लर्क परीक्षा, वीडियो, ईओआरओ परीक्षा, इन तमाम परीक्षाओं से जुड़ी हुई जो 826 शिकायतें हैं वो एसओजी की प्राप्त हुई है और इन्हीं शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए बीते दिनों जो गिरफ्तारियां हमने देखी थी वो की गई थी। अब बाकी की जो शिकायतें हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनको चिन्हित कर लिया गया और उनको भी पकड़ने की या उनके खिलाफ सबूत जुटाने का जो काम है वो एसओजी की ओर से किया जा रहा है। और जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एसओजी की पूरी टीम को बुलाकर शाबाशी दी थी, पीठ थपथपाई थी और कहा था कि कार्रवाई करें, चाहे कितना ही बड़ा नाम सामने क्यों ना आए, उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शें, उसको पकड़ें। तो उसके बाद अब जो एसओजी है वो फिर से और ज्यादा जोश के साथ नए एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब ये जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं इन पर जल्द ही एसओजी की ओर से बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। जी चंद्रशेखर। बिल्कुल विनय, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसओजी की पीठ भी थपथपाई थी और उनके काम की सराहना करते हुए शाबाशी भी दी थी और ये भी कहा था कि कितना भी बड़ा नाम हो इसमें शामिल हो उसको बाहर लेके आइए और इन पेपर लीक का जो मुद्दा है जो लगातार राजस्थान में उठता आया है उन पर अंकुश लगाना है, उनका सबसे पहला जो काम है वो होना चाहिए। क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में और पुरानी जो प्रकरण थे उनको भी आज खोलकर देखा जा रहा है, उनके सरगनाओं को पकड़ा जा रहा है। बहुत शुक्रिया विनय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी कार्रवाई है और लगातार पेपर लीक से जुड़े हुए सरगनाओं की दबिश दी जा रही है, उनके ठिकानों पर तहकीकात की जा रही है और साथ ही उन्हें पकड़ा जा रहा है। उनकी संपत्तियों को सीज करने के अलावा अलग अलग प्रकरणों में जो शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और अब जो हेल्पलाइन नंबर के जरिए, व्हाट्सएप नंबर के जरिए जो शिकायतें मिली है उनके ऊपर भी, उनको संज्ञान में लेकर भी बड़ी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। तो पेपर लीक के विभिन्न प्रकरणों से जुड़ी 826 शिकायतें एसओजी को मिली और तमाम तरीके के अलग अलग समय पर शिकायतें प्राप्त हुई है।